बच्चों, आज हम ठोसों के विद्युतीय गुण का अध्ययन करेंगे। ठोसों के विद्युतीय और चुंबकीय गुण केवल पढ़ना है हमको। तो सबसे पहले हम देखते हैं विद्युतीय गुण। विद्युतीय गुण का तात्पर्य होता है कि कौन से ठोस विद्युत प्रवाहित करते हैं, कौन से ठोसों में विद्युत प्रवाहित नहीं होती, या कौन से ठोस विद्युत कम मात्रा में प्रवाहित करते हैं। तो विद्युत प्रवाहित करने के आधार पर ठोसों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है चालक। चालक का तात्पर्य होता है कि इनको कंडक्टर भी इंग्लिश में यदि बोला जाए तो इंग्लिश में कहेंगे कंडक्टर। चालक का तात्पर्य होता है जो सर्वाधिक मात्रा में, ऐसे ठोस जो सर्वाधिक मात्रा में विद्युत प्रवाहित करें उन्हें हम चालक कहते हैं। मतलब सर्वाधिक मात्रा में, लिख भी सकते हैं अपन कि सर्वाधिक मात्रा में विद्युत प्रवाहित करने वाले ठोस, विद्युत प्रवाहित करने वाले ठोस चालक कहलाते हैं। इनकी जो चालकता परास है, इनकी चालकता का परास 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक होता है चालकता परास। इस तरह से अपन लिख सकते हैं। मतलब 10⁴ से 10⁷ के मध्य जिनकी चालकता परास होती है वो चालक कहलाते हैं। इनमें धातुओं की जो चालकता है, धातुओं की चालकता सर्वाधिक होती है। तो धातुओं की चालकता 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। जैसे अपन लिख सकते हैं, जैसे सिल्वर अर्थात चांदी, तांबा अर्थात कॉपर आदि। ये जिन धातुओं की चालकता होती है उन्हें चालक कहते हैं। दूसरा होता है अर्धचालक। दूसरा प्रकार है अर्धचालक, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर का तात्पर्य होता है जिनमें चालकों की अपेक्षा कम विद्युत प्रवाहित होती है। मतलब चालकों की अपेक्षा कम विद्युत प्रवाहित हो। विद्युत प्रवाहित करने वाले ठोस अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालक
कहलाते हैं। इनकी जो परास होती है अर्धचालकों की चालकता परास यदि हम जिस तरह से चालक की होती है 10⁴ से लेकर के 10⁷ तक होती है, उसी तरह इनमें जो चालकता परास होती है वह 10⁻⁻⁶ से 10⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। ये होते हैं अर्धचालक। इस तीसरा प्रकार इसमें देखते हैं। तीसरा जो प्रकार होता है, तीसरा है कुचालक, इंसुलेटर इनको बोला जाता है। इसका तात्पर्य होता है कि जो ठोस विद्युत प्रवाहित नहीं करती, जो ठोस विद्युत प्रवाहित नहीं करते, उन्हें कुचालक कहते हैं। उन्हें कुचालक कहा जाता है, इंसुलेटर कहा जाता है। इनकी जो परास है, इनकी चालकता परास चालकता परास 10⁻⁻20 से लेकर के 10⁻⁻10 के मध्य होती है। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। जैसे में आप सल्फर लिख सकते हैं, सल्फर हो गया, इसी तरह फास्फोरस हो गया। अधिकांशतः अधातुएं जो हैं वो विद्युत की कुचालक होती हैं। तो इस तरह से ये ठोसों को 3 वर्गों में बांटा गया, चालक, अर्धचालक और कुचालक। अब अर्धचालक जो होते हैं उनका प्रयोग ट्रांजिस्टर वगैरह में बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है, डायोड में किया जाता है। तो अर्धचालकों की चालकता में वृद्धि की जाती है। अर्धचालकों की चालकता में वृद्धि 2 प्रकार से की जा सकती है। पहला ताप द्वारा, यह ताप वृद्धि करके, अर्थात ताप यदि हम बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके उस परास तक पहुंच जाते हैं, जिससे उनकी चालकता में वृद्धि हो जाती है। दूसरा कारण होता है अपमिश्रण द्वारा। अपमिश्रण ये महत्वपूर्ण चीज है। अपमिश्रण का मतलब कोई ना कोई अशुद्धि मिला करके, इसको अपन डोपिंग भी कहते हैं, डोपिंग इंग्लिश में। अपमिश्रण का मतलब होता है कोई ना कोई अशुद्धि मिला दिया जाए तो उनकी चालकता में वृद्धि हो जाती है। कुचालकों को भी अर्धचालक बनाने का काम किया जाता है और अर्धचालकों की चालकता भी अपमिश्रण द्वारा बढ़ाई जाती है। अपमिश्रण इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि क्रिस्टल में अशुद्धि की अल्प मात्रा मिलाना डोपिंग या अपमिश्रण कहलाता है। अब अपमिश्रण 2 प्रकार से हो सकता है। अपमिश्रण को हम अधिक इलेक्ट्रॉन युक्त अशुद्धि मिला देते हैं। 2 प्रकार से करते हैं अपमिश्रण। अधिक इलेक्ट्रॉन युक्त
इलेक्ट्रॉन युक्त अशुद्धि द्वारा अपमिश्रण अधिक इलेक्ट्रॉन युक्त, इसका मतलब ये हुआ, जैसे यदि हम देखें 14वें समूह का है तत्व सिलिकॉन, इसमें यदि हम 15वें समूह के तत्व की अशुद्धि मिला दें, इसमें यदि हम आर्सेनिक मिला दे, फास्फोरस मिला दे, 15वें समूह का सिलिकॉन में, या इस तरह कह सकते हैं कि 14वें समूह में सिलिकॉन में 15वें समूह की अशुद्धि मिलाना, 15वें समूह के तत्वों की अशुद्धि मिलाना। इसमें यदि मान लो हम 15वें समूह का तत्व आर्सेनिक ले लें, आर्सेनिक सिलिकॉन का पूरा क्रिस्टल है, उसमें बीच में कहीं भी आर्सेनिक मिला देंगे तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन, चूंकि इसमें 4 बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन 4 बंध बनाता है, इसमें 5 है तो एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है, तो अधिक इलेक्ट्रॉन रह जाता है। इससे जो है एन टाइप अर्धचालक बनते हैं, एन प्रकार के अर्धचालक बनाए जाते हैं। इसको इस तरह भी कह सकते हैं, एन प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। तो ये बन गया, सिलिकॉन में हमने क्या मिला दिया, 15वें समूह के तत्व आर्सेनिक की अशुद्धि मिला दिए, तो इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा हो गई, तो ये बन गया एन प्रकार का अर्धचालक। दूसरा होता है कम इलेक्ट्रॉन युक्त अशुद्धि द्वारा अपमिश्रण। जब कम इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे अर्थात प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी, तो इससे बनेंगे पी प्रकार के अर्धचालक बनाए जाते हैं, पी प्रकार के अर्धचालक बनेंगे। पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर, इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर, और ये नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। तो पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनाएंगे, यदि मान लीजिए सिलिकॉन में 13वें समूह के तत्व की अशुद्धि मिलाने से क्या बनता है, पी प्रकार का अर्धचालक। क्योंकि 14वें समूह में 4 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, लेकिन 13वें समूह के अंतिम कक्षा में 3 ही इलेक्ट्रॉन है साझा करेंगे, तो एक होल बन जाएगा, वहां पर एक इलेक्ट्रॉन कम रहेगा जो कि साझा करने के लिए नहीं है, तो वहां एक छिद्र बन जाता है। तो इसमें जो है कम इलेक्ट्रॉन युक्त रहते हैं, इसलिए इसको पॉजिटिव प्रकार के अर्धचालक कहा जाता है। इस प्रकार से अर्धचालकों की चालकता में वृद्धि की जाती है। इस प्रकार से हम विद्युतीय गुण को पढ़ते हैं और उनके उदाहरण को ध्यान में रखते हैं। इस तरह ये आपका विद्युतीय गुण समाप्त हुआ। आप जो है इसको पढ़कर नोट बना करके लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ज़्यादातर अधिकांश वर्तमान समय की परिस्थिति को देखते हुए स्कूल खुलने के चांस भी कम दिखते हैं, या फिर कम समय के लिए ही खुलेंगे। इस कारण से आपको ज़्यादातर इसमें ध्यान देना चाहिए ऑनलाइन पढ़ाई में। इसीलिए कोशिश की जा रही है कि बोर्ड में आपको स्कूल जैसा माहौल दिया जा सके।
आप अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, जिससे आप लोगों को लाभ अधिक से अधिक मिल सके।